हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बेसिक्स ऑफ पॉलिटी और जान चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब के बारे में कम्प्लीटली अच्छे से जान के हम लोग पार्लियामेंट के तरफ बढ़े थे। पार्लियामेंट के बारे में हम लोग बेसिक डिटेल्स जान रहे थे कि कितना हाउस है, कितने मेंबर्स हैं, इन सब के बारे में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं और बाकी आगे डिटेल्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या हुआ कि कौन हाउस को प्रिसाइड कर रहा है। मतलब जैसे एक हाउस फंक्शन करता है, इस हाउस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि पूरा कंट्रोल करता है। यहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे सारा प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। लोकसभा में ये स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में ये चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जिनको कि हम लोग इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली एज वाइस प्रेसिडेंट, वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। व्हाट डज दिस मीन? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब ही क्या होता है? ये एक्स ऑफिशियो वर्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई ऑफिस है और ये एक दूसरा ऑफिस है, ये इससे अटैच्ड है, किसी भी तरीके से अटैच्ड है। इसमें क्या, अगर कोई आदमी यहाँ पे आया है, कोई आदमी यहाँ पे हेड बना है, तो जस्ट बिकॉज वो यहाँ का हेड है, वो इस ऑफिस का हेड अपने आप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो होगा वो इस ऑफिस का हेड अपने आप हो जाएगा। ये इसका मतलब हुआ एक्स ऑफिशियो, कि जो भी आदमी एक ऑफिस में होगा वो उससे जो एक अटैच्ड ऑफिस होगा, या मतलब कोई ऐसा ऑफिस होगा जो एक्स ऑफिशियो होगा उसके वजह से, तो इसके ऑफिस में होने के वजह से वो इसका मेंबर अपने आप हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। तो यहाँ हमारे केस में क्या है कि मान लीजिए हम किसी को एज अ वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप हो जाएगा। मतलब जिसको भी हम लोग वाइस प्रेसिडेंट चूज किए वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है। अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले स्पीकर के बारे में देखते हैं। स्पीकर कौन होते हैं? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग स्पीकर कहते हैं। स्पीकर के नीचे एक डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं। इन केस स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर हाउस को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ द स्पीकर, ये इनका काम क्या होता है? सबसे पहले तो प्रिसाइड करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही है ही ये, तो इनका काम ही है प्रिसाइड करना। लोकसभा है तो लोकसभा में प्रिसाइड करेंगे ये। ठीक है, और प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है कि मान लीजिए डेडलॉक हो गया, राज्यसभा और लोकसभा मिलके कोई लॉ बनाना चाह रहे थे पर नहीं बन पा रहे, किसी भी वजह से अटक जा रहा है, ये डेडलॉक का सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है, तो वैसे केस में जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग, और उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखिएगा कि अगर जॉइंट सिटिंग हो रहा है तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? स्पीकर को मिलेगा प्रिसाइड करने के लिए। अगर स्पीकर नहीं है तो दूसरा प्रायोरिटी मिलेगा डेप्यूटी स्पीकर को, और मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो तीसरा प्रायोरिटी मिलेगा डेप्यूटी चेयरमैन को। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो प्रिसाइड कभी नहीं करते हैं जॉइंट सिटिंग को। ध्यान रखना है ये, हु नेवर प्रिसाइड्स जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे, या तो स्पीकर करेंगे प्रिसाइड, स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में होता है, डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा में होता है, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे स्पीकर का एक फंक्शन होता है कि वो जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करते हैं। एक्टिंग एज ए स्पोक्स पर्सन, लोकसभा के स्पोक्स पर्सन कौन हुए? जैसे गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो लोकसभा के स्पोक्स पर्सन स्पीकर होते हैं। इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना होता है इनको, हालांकि ये मोस्टली रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, बट इनको इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना होता है। इनफैक्ट अगर कोई वोट दिया जाता है किसी बिल पे, वोटिंग हो रहा है, तो सबसे पहले ये वोट नहीं करते हैं, ये कास्टिंग वोट करते हैं। कास्टिंग वोट का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले सब लोग वोट कर दिया। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया, एग्जैक्ट इक्वल वोट हो गया, मतलब जितना वोट अगेंस्ट में पड़ा है उतना ही वोट फॉर में भी पड़ा, एग्जैक्ट सेम हो गया। अब
20 वोट इसको भी, जीतने वाले को भी है, 20 वोट दोनों को है, दो पार्टी है, दोनों को 20-20 वोट है। तो अब हम कैसे कहेंगे कि कौन जीत रहा है? तो उस समय स्पीकर कास्टिंग वोट डालते हैं कि स्पीकर एक वोट जिसको दे देंगे वो ज़्यादा मेजॉरिटी में हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ऐसे केस में स्पीकर जो है वोट करते हैं, कास्टिंग वोट कहते हैं इसको। स्पीकर सिर्फ कास्टिंग वोट करते हैं। प्लेइंग इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी अच्छे से है, अकाउंटेबिलिटी है, इन सब का ध्यान कौन रखता है? स्पीकर रखते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मनी बिल को यही बताते हैं मनी बिल है, और ये जो बता दिए कि ये मनी बिल है वो फाइनल हो जाता है, वो बाइंडिंग हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट में ना बहुत सारा कमेटी होता है, तो पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? स्पीकर ही होते हैं। लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाता है, मान लीजिए जैसे लोकसभा खत्म हो गया, जैसे 17वीं लोकसभा खत्म हो गया, 18वीं लोकसभा को आने में भी समय है, ये बीच का जो गैप है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 17th लोकसभा इस डेट को एंड हुआ है, या कोई भी पहले वाला लोकसभा एंड हुआ है, 18वीं लोकसभा यहाँ पे आया है, तो इस दिन जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे या जितने मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जितने मेंबर हैं, सब खत्म, उनका मेंबरशिप चला जाता है कि अब वो मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, पर स्पीकर इज द ओनली वन जो रहता है। स्पीकर का पोस्ट उस दिन खाली नहीं होता है। ये इसलिए ताकि हम ये सिंबलाइज करना चाहते हैं कि लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूशन खत्म नहीं होता है। लोकसभा डिसॉल्व हो गया, लोकसभा खत्म हो गया, पर वो एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं खत्म हुआ है। एक इंटरलिंकिंग बॉडी चाहिए ना, एक चाहिए ना कि हम बताएं कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन अभी जिंदा है। तो वो इंस्टीट्यूशन का काम कौन करता है? स्पीकर करते हैं। जब लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाता है तो स्पीकर रहते ही हैं। स्पीकर कब छोड़ते हैं अपना ऑफिस? जब अगला लोकसभा आ जाता है, तब फिर वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। उससे पहले स्पीकर अपना ऑफिस छोड़ते हैं। समझ में आया? स्पीकर लोकसभा डिसॉल्व होते ही तुरंत ऑफिस नहीं छोड़ते हैं। ओके, टिल न्यू लोकसभा इज फॉर्म, सिंबलाइजेज लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूशन नेवर कम्स टू एन एंड। ओके, अब हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। कुछ आर्टिकल्स आप लोग ध्यान रखिए, आर्टिकल्स के थ्रू तो आपको वो प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हम लोग आर्टिकल 95 से शुरू करते हैं। 95 बस यही कहता है कि स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करेगा हाउस को। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड शैल मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम। वहाँ पे ऐसा ना हो कि लोग बहुत ज़्यादा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी स्पीकर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आर्टिकल 95? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, इसका पावर है उनके पास, मतलब लोकसभा को प्रिसाइड करेंगे स्पीकर और वहाँ का डेकोरम मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 कहता है स्पीकर शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड टू स्पीक इन एनी ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड टू स्पीक इन एनी सिटिंग ऑफ द हाउस और ऑफ एनी कमिटी। कमिटी के भी ये मेंबर हो सकते हैं, और अगर कमिटी के मेंबर स्पीकर है ना तो वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन हो जाते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो जिसको कहते हैं। अगर स्पीकर किसी कमिटी के मेंबर हैं तो उस कमिटी का चेयरमैन कौन होगा? स्पीकर ही होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ऑफ विच ही इज मेंबर बट शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। वोट का बताएं, राइट टू वोट पहले इंस्टेंस में नहीं होता है इनको कास्टिंग वोट का पावर है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 क्या होता है कि मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है? तो स्पीकर सर्टिफाई करता है। स्पीकर बताते हैं कि ये बिल जो है वो मनी बिल है, और जो स्पीकर बता दिए कि ये बिल मनी बिल है, वो बिल फाइनल हो जाता है कि मनी बिल है, वो बाइंडिंग होता है सब पे, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। पावर टू डायरेक्ट दैट एनी अदर बिल बी ट्रीटेड एज मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। ठीक है, आर्टिकल 100 में क्या है? वही कास्टिंग वोट के बारे में है। शैल हैव द कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए किसी पे वोट करना है, यहाँ पे सारे लोग हैं, ये स्पीकर है, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, और जब वोटिंग हुआ तो 20 वोट पड़ गया येस में और 20 वोट पड़ गया नो में। अब कैसे डिसाइड होगा कि लॉ बनना है कि नहीं बनना? हाँ पे भी इक्वल वोट है, ना पे भी इक्वल वोट है। तो अब अगर ये जिसको भी वोट दे दिए, मान लीजिए ये यस को वोट दे दिए, तो इसका +1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21। तो 21 वर्सेस 20 में कौन जीतेगा? 21 जीतेगा। तो इस तरीके से कास्टिंग वोट देते हैं स्पीकर।
नेक्स्ट इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। जैसे कि मान लीजिए स्पीकर नहीं है, ठीक है, तो डेप्यूटी स्पीकर फंक्शन करेंगे। मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तब क्या होगा कि कोई और आदमी प्रिसाइड करेगा हाउस को। कौन प्रिसाइड करेगा? एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है जिसमें 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। उस 10 मेंबर में से कोई भी मेंबर प्रिसाइड कर सकता है लोकसभा को। अगर स्पीकर एब्सेंट है, डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है, मतलब एब्सेंट है, नहीं है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों पोस्ट जो है ये वैकेंट है, ठीक है, या फिर ये दोनों पोस्ट में जो है ये एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तब तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से, पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं, इसमें से कोई भी आदमी प्रिसाइड कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वैकेंट है तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं कि कौन प्रिसाइड करेगा। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ कि अगर मान लीजिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है ही नहीं, आज नहीं है, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर वही पोस्ट जो है वैकेंट है ही नहीं, अभी वो पोस्ट ही खाली है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कि ये आदमी जो है एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा काम करेगा। कब तक के लिए? जब तक नया स्पीकर आ नहीं जाता है, इलेक्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए, इफ बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट, वैकेंट नहीं है, ध्यान रखना है, दे कैन प्रिसाइड द हाउस। इन केस ऑफ वैकेंसी, मतलब अगर नहीं है, बोथ द ऑफिस प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द मेंबर ऑफ लोकसभा एज चेयरमैन टू एक्ट एज चेयरमैन टिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। जिस दिन न्यू स्पीकर इलेक्ट हो जाएगा उस दिन ये दे विल सीज टू एग्जिस्ट। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम लोग अगर जाने, अब जैसे स्पीकर के बारे में जाने, डेप्यूटी स्पीकर हुआ और पैनल ऑफ चेयरपर्सन हो गया। अब अगर हम लोग जाने प्रोटेम स्पीकर के बारे में, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जैसे नया लोकसभा बना तो उस समय तुरंत तो स्पीकर नहीं है आपके पास, तो एक सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। उनका बस 2 मेन काम होता है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन बनाता है? तो प्रेसिडेंट बनाते हैं। उनको ओथ कौन दिलवाता है? वो भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। कौन ओथ दिलवाता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका मेन 2 फंक्शन होता है। क्या होता है? पहला तो ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। नए जितने भी, मान लीजिए नया लोकसभा बना है तो नए जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको ओथ दिलवाया जाएगा कि ऑफिस का। और प्रिसाइड ओवर इलेक्शन ऑफ स्पीकर। इलेक्शन ऑफ स्पीकर जब चल रहा होगा लोकसभा में, उस समय भी तो कोई प्रिसाइड करेगा ना, तो उस समय ये प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। और जिस दिन स्पीकर इलेक्ट हो गया, ये प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट खत्म हो जाएगा कि वो अब नहीं, अभी नहीं है। फिर अगला बार जब ऐसा कुछ होगा तब प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज केयर टेकर गवर्नमेंट। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है आर्टिकल 75 में। या फिर मान लीजिए कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो गया, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो गया, या किसी भी तरीके से बजट पास नहीं हुआ तो वो लूज कर दिया कॉन्फिडेंस हाउस का। तो इसके बाद क्या होता है कि वो, अभी तो रूलिंग गवर्नमेंट कोई नहीं है इसका मतलब, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट ही ना हो, तो उस समय क्या होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाया जाता है कि ये बस अभी तब तक के लिए गवर्नमेंट है जब तक नए गवर्नमेंट चुन के नहीं आ जाते या नया गवर्नमेंट अपना मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर लेता, तब तक के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट होते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है बस वो केयर कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए हैं, तो इनके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पावर नहीं है। ये कोई ट्रीटी नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लान या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकते हैं, स्कीम लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो बस केयर टेकर है कि हाँ डे टू डे फंक्शन अफेक्ट ना हो, पर ऐसा कोई बहुत रेडिकल या कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये होता है केयर टेकर गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज राज्यसभा के चेयरमैन। अभी तक हम लोग स्पीकर ऑफ लोकसभा जाने जो कि क्या थे, वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे। अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कहाँ के, राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बहुत बार हम बता दिए आप लोगों को, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, सिर्फ ये भी कास्टिंग वोट ही बस देते हैं, कास्टिंग वोट बता दिए। जैसे स्पीकर था, जब टाई के सिचुएशन में वो एक्स्ट्रा वोट देंगे, वैसे ही इस केस में भी टाई के सिचुएशन में ही राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो अपना वोट देते हैं। इनके लिए 7
पास एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि अगर चेयरमैन है, ठीक है, अगर चेयरमैन नहीं हुए तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे हाउस को। अगर मान लीजिए डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है, ये दोनों हैं, अगर ये एब्सेंट है तब तो कोई भी अपना हाउस से चुन लो, वो प्रिसाइड कर लेगा। अगर ये दोनों हैं ही नहीं, वेकेंट है, तो फिर जैसा प्रेसिडेंट स्पीकर में बताए थे वैसे ही इसमें भी होगा कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा किसी एक मेंबर को, जब तक कि नए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं तब तक के लिए कोई एक आदमी को अपॉइंट किया जाएगा और वही एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम करेंगे। द नेक्स्ट इज लीडर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लीडर होते हैं, लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब होता है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कैसा पोस्ट है, क्या काम होता है इनका। सबसे पहले तो लीडर ऑफ हाउस के बारे में अगर जाने तो लीडर ऑफ हाउस में कौन कौन सा होता है? 2 हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लीडर भी दोनों का होगा, लीडर ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के लीडर के बारे में कहाँ दिया रहेगा? रूल्स ऑफ लोकसभा में दिया रहेगा। राज्यसभा के लीडर के बारे में कहाँ दिया रहेगा? रूल्स ऑफ राज्यसभा में दिया रहेगा। इसमें रूल्स ऑफ लोकसभा में बताया गया है कि लीडर ऑफ हाउस जो होंगे वो या तो प्राइम मिनिस्टर होंगे अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा है तो प्राइम मिनिस्टर ही लीडर ऑफ लोकसभा होंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे राज्यसभा से आ रहे हैं, हो सकता है। तो अगर ऐसा केस है तो अ मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, पीएम, अगर मान लीजिए पीएम है खुद, फिर तो वही लीडर ऑफ लोकसभा होंगे। अगर पीएम नहीं है, पीएम राज्यसभा से हैं, तो पीएम बोल देंगे कि मेरे बदले लोकसभा में ये लीड करेगा, ही विल बी द लीडर ऑफ लोकसभा। कूल। सो द लीडर ऑफ हाउस इन द लोकसभा ऑल्सो नॉमिनेट्स डेप्यूटी लीडर। जैसे लीडर है, मान लीजिए लीडर नहीं है, एब्सेंट है किसी वजह से, तो उसका काम करने के लिए डेप्यूटी लीडर भी अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। अगर राज्यसभा का बात करें हम लोग तो वो वैसा मिनिस्टर होंगे राज्यसभा का जिनको कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर खुद भी हो सकते हैं। वैसे ही लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा के होंगे, वो भी डेप्यूटी लीडर अपना अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का जो है डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कोई भी काम करेंगे तो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम करता है ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। इस बार जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पिछली बार नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ कि पिछली बार नहीं थे? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम 10% वोट उनको मिलना चाहिए। अगर 10% वोट एक पार्टी को नहीं मिला है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन सकता है। तो इस बार 10% से ज़्यादा वोट मिला है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये किस चीज़ बताया गया था कि अगर 10% से ज़्यादा वोट मिला है तभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे, लेस देन 1/10 होगा तो नहीं बनेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, मतलब एमपी ही होंगे ऑब्वियसली, जिनको कि लार्जेस्ट पार्टी नॉट हैव लेस देन 10% ऑफ द वोट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। पिछला दोनों जो था, लीडर ऑफ हाउस जो था वो रूल्स ऑफ लोकसभा, रूल्स ऑफ राज्यसभा इसमें दिया हुआ है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी एफर्ट एंड क्रिटिक द गवर्नमेंट। बोले ना, चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देती है। मतलब अगर कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है तो उसको बताता है, जनता को बताया जाता है कि ये आपके लिए हो रहा है, इसका निगेटिव्स क्या क्या है, इसका जैसे हम कोई भी स्कीम लाएं तो उसमें निगेटिव्स क्या क्या, नथिंग कैन बी परफेक्ट, तो उसका निगेटिव्स क्या क्या है, इन सब के बारे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन या क्रिटिक उनको कहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, क्रिटिसिज्म जरूरी होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, और इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरी है ही। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है अगर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करती है, ऑल्टरनेटिव बताती है, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बताती है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताती है, अच्छा डिबेट इंश्योर करती है कि जब लोकसभा में डिबेट हो रहा हो तो निगेटिव्स के पॉइंट अच्छे अच्छे दिए जाएं, ठीक है।
जस्ट लाइक लीडर ऑफ द हाउस देयर इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन ईच ऑफ द हाउस, दोनों हाउस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट इज सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, समन होता है, प्रोरोग होता है, एडजर्नमेंट होता है और डिसोल्यूशन होता है। तो हम लोग फटाफट जानते हैं कि ये क्या होता है। समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा। किसको बुलाएगा, हाउस को बुलाएगा। हाउस की मीटिंग को समन किया जाता है, बुलाया जाता है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। समनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 सेशन के बीच में, मतलब ये पहला सेशन हुआ, ये दूसरा सेशन हुआ, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। तो इससे पहले इनको प्रेसिडेंट को समन कर लेना होता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही समन करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ एज अ कन्वेंशन, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन 3 सेशन होता है, बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और फिर विंटर सेशन, ठीक है। फिर एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट होता है मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग, मतलब ठीक है अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम बोले ठीक है अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, तो ये क्या हुआ, एडजर्नमेंट हो गया। ये काम जब लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब ठीक है हम लोग ब्रेक लेते हैं। हम अभी आपको बोल दिए कि चलिए ठीक है अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। यही बात अगर स्पीकर बोलते हैं कि अभी ये सेशन एडजर्न होता है और हम लोग अभी 3 बजे मिलेंगे, तो ये हो गया एडजर्नमेंट। अभी अगर स्पीकर बस इतना बोले कि हम लोग ये सेशन ख़त्म करते हैं, ये बताए ही ना कि हम अगला कब मिलेंगे, तो वो होता है एडजर्नमेंट साइन डाई, मतलब इनफाइनाइट पीरियड, मतलब पीरियड बताया ही नहीं गया हो, वैसे केस में हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। विदाउट एनी टाइम स्केल, अगर टाइम स्केल नहीं बताया गया है तो उसको हम लोग कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। अगर टाइम बता दिया गया हो, ऐसा भी बता दिया हो कि फ्राइडे को सेशन हुआ कि ठीक है अब सैटरडे संडे छुट्टी है, अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, मतलब फ्राइडे को सेकंड हाफ में बोला गया कि ये सेशन खत्म होता है, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, हम लोग मंडे के सुबह 9 बजे 10 बजे जितना भी टाइम हो वो बोले कि हम इतने बजे मिलेंगे, तो दिस इज़ व्हाट, ये हो गया एडजर्नमेंट। अगर ये बोला जाए कि ठीक है आज सेशन खत्म होता है, तो ये मतलब ये आज का सेशन खत्म होता है, ये बताया ही ना जाए कि हम लोग अगला कब मिलेंगे, उसको कहेंगे एडजर्नमेंट साइन डाई। नेक्स्ट इज प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन, सेशन खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया मतलब बजट सेशन था खत्म हो गया, तो प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रोरोग का मतलब क्या होता है कि सेशन खत्म हो गया, जैसे स्पीकर बोल देगा एडजर्न कर दिया गया है, मतलब बताएगा नहीं कि अगला कब मिलना है, उसके बाद प्रेसिडेंट इसको प्रोरोग करेंगे। प्रोरोग का मतलब वो सेशन को ख़त्म करेंगे कि बजट सेशन ख़त्म हुआ, मॉनसून सेशन ख़त्म हुआ, ठीक है। उसके बाद हाँ इसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि जितना नोटिस होता है वो लैप्स कर जाता है पर बिल लैप्स नहीं करता है, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन बिल्स, बिल्स लैप्स नहीं होते हैं पर नोटिस लैप्स कर जाता है। और ये ध्यान रखिएगा प्रोरोगेशन और रीअसेंबल, मतलब मान लीजिए इस दिन प्रोरोग किया गया कि इस दिन ख़त्म हो गया सेशन, अगला दिन अगला सेशन मान लीजिए बजट सेशन का लास्ट डे था, अगला सेशन कब होगा, मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके बाद मॉनसून सेशन है, इससे पहले बजट सेशन था, तो इसके बीच के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रिसेस क्या, छुट्टी स्कूल में भी तो होता था ना, रिसेस है छुट्टी पे जा रहे हैं, मतलब लंच पीरियड है उसी को, तो वैसे ही 2 सेशन के बीच के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लोकसभा ही खत्म हो गया। प्रोरोग में क्या खत्म हुआ था, सेशन खत्म हुआ था, डिसोल्यूशन में क्या खत्म होगा, लोकसभा ही खत्म हो जाएगा, मतलब 17वीं लोकसभा खत्म हो गया, इस लोकसभा का लाइफ खत्म हो गया, अब नया इलेक्ट होगा, नया लोकसभा आएगा, पर पुराने वाला लोकसभा का लाइफ खत्म हो गया। हम लोग जानते हैं लोकसभा का टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है, तो 5 साल कंप्लीट होने पे डिसॉल्व कर दिया जाता है लोकसभा को, फिर नया लोकसभा बनाया जाता है, ठीक है। नया लोकसभा कैसे बनाया जाता है, इलेक्शन के थ्रू। 5 साल का टर्म होता है, 5 साल के बाद डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिससे कि लाइफ ऑफ द हाउस ही खत्म हो जाता है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं, डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा किया जाता है। राज्यसभा डिसॉल्व क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ओके। राज्यसभा का मेंबर का टर्म कितना ईयर का होता है, 6 साल का होता है, 1/3 हर 2 साल पे रिटायर करते हैं। प्रेसिडेंट
कब डिसोल्यूशन का ऑर्डर देते हैं? या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दे कि 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया है, अब इसको डिसॉल्व कर दीजिए, या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी ही लूज कर जाए, मतलब नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो जाए या फिर बजट पास ना हो, ऐसे सिचुएशन में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। जब डिसॉल्व हो जाती है तो सारा बिजनेस वगैरह जो होता है वो सब लैप्स कर जाता है, नोटिस हो गया, पिटिशन हो गया, ये सब लैप्स कर जाता है। लास्ट सेशन बिफोर लोकसभा इज डिसॉल्व इज कॉल्ड लेम डक सेशन। पूछ सकता है लेम डक सेशन क्या होता है? लोकसभा जब डिसॉल्व हो रही है उससे जस्ट पहले वाले सेशन को लेम डक सेशन कहते हैं। डिसॉल्व कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रोरोग हो गया, समन हो गया और डिसॉल्व हो गया, ये तीनों प्रेसिडेंट कर सकते हैं। देखिए प्रोरोग हो गया, डिसॉल्व हो गया, ये प्रेसिडेंट। और एडजर्नमेंट कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हुए? लोकसभा में हो गए स्पीकर, राज्यसभा में हो गए चेयरमैन। ये ध्यान रखिएगा, प्रोरोग और डिसॉल्व कौन करता है? सिर्फ प्रेसिडेंट करते हैं। समन भी कौन करता है? सिर्फ प्रेसिडेंट करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग स्टार्ट किए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हुए? स्पीकर हुए। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हुए? चेयरमैन हुए। उसके बाद हम लोग देखे थे स्पीकर का क्या काम है, वो हाउस प्रिसाइड करते हैं, लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं, अगर जॉइंट सिटिंग हुआ तो जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं। इसके अलावा इम्पार्शियलिटी इंश्योर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकसभा इंश्योर करते हैं। ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ लोकसभा। चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के, और अगर अपॉइंट भी यही करते हैं चेयरमैन। अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाता है, स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं होता है जब तक नया लोकसभा ना आ जाए। जॉइंट सिटिंग की अगर बात करें तो जॉइंट सिटिंग या तो स्पीकर करेंगे, स्पीकर अगर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी अगर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। ओके, आर्टिकल 95 में था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर। आर्टिकल 96 में है कि कोई भी कमिटी बनाते हैं, उसका प्रोसीडिंग हो गया, मतलब स्पीकर शैल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, कोई प्रोसीडिंग हो गया, सब में वो पार्ट ले सकते हैं। 97 में है कि मनी बिल को वो सर्टिफाई करते हैं कि ये मनी बिल है। 100 में है कि वो कास्टिंग वोट देते हैं। कास्टिंग वोट का क्या मतलब हो गया कि जब इक्वल वोट्स हो गया तो एक ऐसा एक्स्ट्रा वोट जिससे कि ये पता चल जाए कि बिल पास होगा कि नहीं, वो स्पीकर देते हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है जिसपे क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर में स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करते हैं, प्रिसाइड करते हैं ऑफिस को या हाउस को। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई प्रिसाइड कर लेता है। पर ये कब होता है? जब एब्सेंट है। अगर मान लीजिए वैकेंसी है, मतलब है ही नहीं इस ऑफिस में, कोई ऑफिस ही खाली है, तब फिर प्रेसिडेंट किसी मेंबर को अपॉइंट करेंगे कि वो हाउस को प्रिसाइड करेगा जब तक कि नया स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अगला सेशन जब शुरू होने वाला होता है, मतलब नया हाउस का पहला सेशन जब शुरू होने वाला होता है तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ताकि वो स्पीकर का इलेक्शन करवा सके और सारे मेंबर्स का ओथ दिलवा सके। केयर टेकर गवर्नमेंट जानते हैं कि जब फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं होती है पर गवर्नमेंट है ये इंश्योर करना होता है, तो इसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट रखा जाता है। एक चेयरमैन होता है राज्यसभा का। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कास्टिंग वोट देते हैं। इनके पास डेप्यूटी चेयरमैन होता है। चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो कोई भी मेंबर प्रिसाइड कर सकता है। पर मान लीजिए ये दोनों पोस्ट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेंगे प्रिसाइड करने के लिए। ठीक है, जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट चुन नहीं लिया जाता। लीडर ऑफ हाउस में अगर प्राइम मिनिस्टर है तो खुद ही लीडर रहेंगे, नहीं है तो वो किसी को चुन लेंगे, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और कोई भी ऑपोजिशन का क्या काम होता है? स्क्रूटनाइज करना, गवर्नमेंट को क्रिटिक करना, उसका काम करते हैं। सेशंस में अगर बात करें तो क्या क्या करते हैं? समन किया जाता है। समन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, मतलब बुलाना। फिर प्रोरोग किया जाता है, एडजर्न किया जाता है और डिसॉल्व किया जाता है। समन का सबसे पहले मतलब क्या हुआ? बुलाना। एडजर्न का मतलब हुआ कि सिटिंग खत्म हुआ, ये सिटिंग टर्मिनेट होता है। इसके बाद क्या होता है? एडजर्न। अगर हम बता दिए कि अभी हम ये सिटिंग खत्म करते हैं और अगला क्लास, जैसे हम अपने क्लास के बारे में बता दिए कि अभी ये क्लास खत्म करते हैं, अगला क्लास कल 11 बजे से है, तो ये हो गया एडजर्नमेंट। हम सिर्फ इतना बोल दिए कि अभी क्लास खत्म करते हैं, अगला क्लास का भी ये अभी नहीं बताया गया, बाद में बताया जाएगा, तो वो हो गया एडजर्नमेंट साइन डाई। अगर टाइम दे दिया है तो एडजर्नमेंट, नहीं दिया है तो एडजर्नमेंट साइन डाई।
डिसॉल्व होता है जबकि पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वो सेशन नहीं खत्म होता, उसमें वो पूरा हाउस खत्म हो जाता है। और प्रोरोग में होता है कि पूरा सेशन खत्म हो जाता है, जैसे बजट सेशन खत्म हो गया या फिर विंटर सेशन खत्म हो गया, उसको कहते हैं। इसमें बिल्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, पर नोटिसेस जो है वो लैप्स कर जाती है। डिसोल्यूशन में बिल विल सब लैप्स कर जाता है। और लेम डक सेशन होता है कि जितना डिसॉल्व होने से जस्ट एक बार पहले का जो होता है वो लेम डक सेशन होता है। जब डिसॉल्व होती है तो सारा बिजनेस बिल मोशन सब लैप्स कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाला बात क्या है, प्रोरोग और डिसॉल्यूशन जो है, समन, ध्यान रखिएगा, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और बाकी क्या बचा, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई, ये कौन करेगा, स्पीकर करेगा। स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो आप कह लीजिए, अगर राज्यसभा में होता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। आप एक बार ज़रूर से इसको रिवीजन कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।